नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल पूरी हो गई है। तीनों दिन चली मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगेगी या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन बैक टू बैक बहुत ही निर्णायक सुनवाई की है। पहले दिन कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ताओं को मौका मिला जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दूसरा पूरा दिन सरकारी वकील को मिला और कल के दिन शुरुआत में सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे बड़े जो वकील है वो जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात रखी। यानी कि कल बहुत ही विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है। लेकिन जो आखिरी दिन था वो बहुत ही निर्णायक था और कल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर जो बहस वहां पर शुरू हुई उसमें मंदिर और मोक्ष तक वो बहस चली गई और मुस्लिम पक्ष ने कानून पर 5 बड़े एतराज जताए तो सरकार ने कह दिया कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने भी कह दिया कि मंदिर भी हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है। और ऐसी तमाम दलीलें दोनों तरफ से दी गई, लेकिन फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट फैसला कब देता है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कल की सुनवाई में बहुत ही बड़ी बात केंद्र सरकार के वकील द्वारा कही गई जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है। आखिर सरकारी वकील ने क्यों कहा कि मिलॉर्ड आप चाहें तो कानून को रद्द कर दे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं जो सरकार की एक बात है ये दिखाना चाहूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे तुरंत वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। सर आपको क्या लगता है कि आखिरकार सरकार को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी होगी सुप्रीम कोर्ट में? जय संविधान। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो प्रश्न उठाए गए हैं कपिल सिब्बल साहब द्वारा और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, उसमें देखिए दम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। जो भी 2-3 मेन मुद्दे हैं, जैसे एएसआई को अगर कोई इमारत दे दी जाए तो वक्फ खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि क्या अगर कोई मंदिर एएसआई को दे दिया जाए रख रखाव के लिए तो वो मंदिर खत्म हो जाएगा? भाई अगर मंदिर है और मंदिर रहेगा और हमेशा से वहां पूजा पाठ होता है, एएसआई उसको मेंटेन करे या कोई ट्रस्ट मेंटेन करे, हम तो जाके पूजा पाठ करेंगे। और इसी प्रकार से मेरे ख्याल से, और अगर डिस्प्यूट क्रिएट करके किसी चीज को आप वक्फ ले लेंगे और सरकार अपने हाथ पे ले लेगी, तो डिस्प्यूट तो आप कोई भी आदमी क्रिएट कर सकता है, कभी भी उसको क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अब सरकार को शायद ये समझ में आ गया है या सरकारी वकील को ये लगने लगा है कि ये परिस्थिति जो बनी है, अगर इसके अंदर इसमें कोई डेफरमेंट हुआ या थोड़ी दिन के लिए इसको आगे बढ़ाया गया तो सरकार की ज्यादा किरकिरी होगी। तो सरकार के वकील ने, सरकारी वकील ने जज साहब के सामने एक चुनौती पेश कर दी है, या तो इधर हो जाइए या उधर हो जाइए, या तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए या इसको रिजेक्ट मत कीजिए। तो एक प्रकार से उन्होंने जो बीच का रास्ता है जिसमें कूल डाउन करने का मौका मिले, देश को कूल डाउन करने का मौका मिले और जो विवाद है वो बहुत ज्यादा न बढ़े और देश का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि आपने देखा जब पहले जस्टिस खन्ना ने इसको डेफर किया था और कुछ धाराओं को इस पे सीमित कर दिया था, तो देश के अंदर एक माहौल में थोड़ी बेहतरी आई थी। देश को लगा था, 142 करोड़ लोगों को लगा था कि कोर्ट जो है कोशिश कर रहा है चीजों को समझने की और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या जनहित में है। लेकिन अगर एक प्रकार की चुनौती सॉलिसिटर जनरल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि या तो रिजेक्ट कर दीजिए या इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से वो चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन क्योंकि एक्सट्रीम एंड लेने में, मानी बात है, किसी भी कोर्ट को समस्या हो सकती है। जो धाराएं ऐसी हैं, जो प्रावधान ऐसे हैं जो लगता है असंवैधानिक हैं, उन्हें हटा के भी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो लोगों को पीड़ित कर रहे हैं और लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं, हम जैसे हिंदुओं को जो उद्वेलित कर रहे हैं, भाई प्रैक्टिसिंग मुसलमान, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग मंदिर नहीं जाते। क्या समझती हैं अगर हिंदुस्तान के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं तो सारे के सारे मंदिर जाते हैं क्या?
सारे के सारे व्रत रखते हैं क्या? भाई बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कि नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे ऐसे हैं जो रोजा नहीं रखते। हमारे यहाँ जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं के आप प्रकार जानने की और उनकी प्रथाओं को जानने का प्रयास करेंगे, हर 100 किलोमीटर के अंदर प्रथाएं आपकी बिल्कुल बदल जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान, प्रैक्टिसिंग हिंदू, प्रैक्टिसिंग सिख, बहुत सारे सिख ऐसे हैं जो अपने को मोना सिख कहते हैं, जिन्होंने बाल नहीं रखे हैं लेकिन अपने को सिख कहते हैं, वो सिख परंपराओं का वो करते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। तो इसका मतलब केवल वही सिख माने जाएंगे कि गुरु इसका बने उन्हें आप गुरुद्वारे में नहीं जाने देंगे, फिर कहेंगे कि आप दान दक्षिणा नहीं कर सकते, आप यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग सिख नहीं है। तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान, प्रैक्टिसिंग भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू हूं, अन्यथा मैं प्रूव ना करूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, तब तक ये सरकार बताने वाली कौन होती है कि मैं हिंदू हूं? तो कौन सी प्रथा? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी निर्णय आ चुका है कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, इस्लाम ऑल्सो इज ए वे ऑफ लाइफ, सिखिज्म ऑल्सो इज ए। आप कह रहे हैं ऐसे ही कुछ कहते हुए इधर के वकीलों की तरफ से धज्जियां उड़ा दी गई इस चीज को लेकर के, और कहा गया कि आप कैसे तय करेंगी कि कोई 5 साल से प्रैक्टिस से मुस्लिम है या फिर नहीं है? बहुत सारे मुस्लिम है जो नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे मुस्लिम शराब भी पीते हैं, क्या वो प्रैक्टिस मुस्लिम नहीं है? ये आप कैसे तय कर सकते हैं? बहुत से मुस्लिम है जो रोजा रखते हैं, बहुत से मुस्लिम है जो नहीं रखते हैं। आप किसी के पीछे कैमरा तो नहीं लगाएंगे कि 5 वक्त का नमाजी है या फिर नहीं है, रोजा रखता है कि नहीं है, 5 साल से प्रैक्टिस से मुस्लिम है या नहीं है, उसका सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा? कैसे कोई इसका सबूत देगा? एक और चीज कल कही गई सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए मैं दिखाती हुई खबर है भास्कर की, और जो कहा गया है कि सरकार बोली वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मंदिर भी नहीं है, इस पर क्या लगेगी रोक? ऐसा कुछ सवाल पूछा गया है। अब इस खबर में अंदर क्या है ये भी मैं दिखा देती हूँ। लिखा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि वक्फ एक इस्लामिक विचार है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दान हर धर्म का हिस्सा है, हिंदुओं में दान की व्यवस्था है, सिखों में भी दान है, लेकिन ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सरकारी वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर इस्लाम की मूल प्रथा नहीं है, ये केवल कब्जे के जरिए जमीन को वक्फ करने का एक तरीका था। इसके विरोध में एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि वेदों के अनुसार मंदिर भी तो हिंदू धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तब फिर आप कैसे तय करेंगे? इस दलील को लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है भाई। सिखिज्म के अंदर जहां तक मुझे पता है, उनका दशांश होता है कि अपना जितनी आप कमाई करिए उसका 10वां हिस्सा जो है अब वो दान कीजिए। ये हर धर्म के अंदर है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो वक्फ करना है, ये तो खुद ही ये बिल के अंदर सरकार ये प्रोविजन कर रही है कि इसका मतलब ये है कि अगर ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो प्रैक्टिसिंग इस्लामिक होने का क्या अभिप्राय है? भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो आदमी 5 साल से प्रैक्टिसिंग ये मुस्लिम है वही इसमें दान कर सकता है, वही वक्फ कर सकता है? ऐसा क्यों है? फिर अगर इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता, फिर क्रिश्चियन क्यों नहीं कर सकता, फिर सिख क्यों नहीं कर सकता? भाई इसका मतलब यह है कि जो विदेश के अंदर जो हमारे मंदिर हैं उसके अंदर क्या क्रिश्चियंस को आप नहीं घुसने देंगे? तो इस प्रकार से तो कंपार्टमेंटलाइजेशन आप पूरे देश का कर देंगे। जो बात आप कहते हैं, भाई हम तो ये मानते हैं कि अगर किसी की श्रद्धा है हमारे मंदिर में और मुस्लिम भी जाना चाहता है, सिख भी, और सिख जाते हैं, बहुत सारे आपको सिख मिलेंगे मंदिरों के अंदर दर्शन करते हुए, तो हम उसमें कोई बाधा भी नहीं डालते। हम तो ये मानते हैं कोई धर्म हो, कोई जात हो, जिसे भगवान में विश्वास है आए। हम लोग भी जाते हैं, हमारे हिंदू भी जाते हैं। अजमेर शरीफ आप जाके देख लीजिए, 70% वहां पे आपको हिंदू मिलेंगे। जो आपने लखनऊ के अंदर देखा था जहां वो बवाल मचाया था, वहां पे इन लोगों ने झंडा वंडा फहरा दिया था, वहां पे 5 मजारों में 3 मजारें हिंदुओं की हैं। तो इसका मतलब यह है, अच्छा वहां पे जब पता चलाया गया तो जितने लोग वहां जाते हैं उसमें 80% हिंदू हैं। भाई ये तो विश्वास की बात है। भाई अगर हमको लगता है कि हमें इस जगह जाने से शांति मिलती है और मेरे शारीरिक और मानसिक कष्टों से निदान मिलता है, तो मेरे प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब अगर अजमेर शरीफ में कोई हिंदू पाया गया और सीसीटीवी में पकड़ा गया, उसे हिंदुइज्म से बाहर कर दिया जाएगा? भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है। भाई अरे यार, हम प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, लेकिन हम इस्लाम की परंपराओं का, मैं तो गुरुद्वारे गया हूं, गुरुद्वारे मैंने मत्था टेका है, और मैंने बहुत सिखों को भी हिंदू मंदिरों के अंदर पूजा पाठ करते हुए सेवा करते देखा है, हिंदुओं को सेवा करते गुरुद्वारे के अंदर देखा है। तो ये जो देश के अंदर एकता अखंडता है, इसको तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इस्लाम में इतना ज्यादा घुसने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यार उनको जीने दो, उनको अपने हिसाब से जीने दो।
केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी भारतवर्ष के अंदर 142 करोड़ आदमी है उसकी आस्था भारतवर्ष में है कि नहीं।